नमस्कार दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है मेरे चैनल व्रत संग्रह एंड फूड में। आप सभी को मेरी ओर से चैत्र मास के नवरात्रि की बहुत बहुत शुभकामनाएं। मैं यहाँ पर आपको बताती चलूँ कि नवरात्रि जो होती हैं वो 4 होती हैं साल में, जिनमें से कि 2 नवरात्रि तो हम सभी जानते हैं जिनको कहा जाता है चैत्र मास की नवरात्रि, और दूसरी होती है शारदीय नवरात्रि, और 2 नवरात्रि गुप्त होते हैं जिनको कुछ लोग ही साधना करते हैं, वो लोग जानते हैं। हर नवरात्रि में माता का वाहन अलग अलग होता है। जिस वाहन से वो आती हैं उसी इस बात से निर्धारित होती है उस समय, उन महीनों में आगे आने वाला हमारा समय कैसा होगा। तो इसीलिए चैत्र मास के नवरात्रि में माता का वाहन है घोड़ा। घोड़े पर सवार होकर आ रही हैं, इसका मतलब है कि सुख और समृद्धि का प्रतीक है ये नवरात्रि हमारे लिए। तो दोस्तों, ये नवरात्रि हमारे लिए बहुत अच्छे, शुभ और फलदायी हों, इसके लिए मैं आपके लिए बहुत सारी चीज़ें ऐसी लेकर आई हूँ जो कि मैं आपको बताऊंगी घट स्थापना का क्या शुभ मुहूर्त होगा और हमें कैसे कैसे पूजा करनी चाहिए, हमें उस दिनों में क्या नहीं करना चाहिए और क्या करना चाहिए, और किस तरह से पाठ की जो विधि होती है वो भी मैं आपको बताऊंगी। उन 9 दुर्गों में माता के जो 9 रूप होते हैं उनमें कौन कौन सा किस दिन हमें भोग लगाना है, ये सारी बातें मैं आपके साथ शेयर करूंगी। तो इसीलिए आप लोग मेरी वीडियो को प्लीज़ इसके बिल्कुल मत कीजिएगा, शुरू से लेकर एंड तक अवश्य देखें। ज्योतिषियों के अनुसार इस साल चैत्र नवरात्रि पर्व काफ़ी फलदायी और सिद्धि प्रदान करने वाला होगा। लेकिन दोस्तों, पूजन के लिए कुछ नियमों का पालन तो जरूरी है। हमें किन किन कार्यों को इस दौरान नहीं करना चाहिए, जैसे कि आप यदि घर में जोत जला रहे हैं उन 9 दुर्गों में कोशिश ये कीजिए कि घर को हमें खाली नहीं छोड़ना है। पहली बात तो ये है। यदि कोई घर में नहीं है, किसी कारणवश जाना पड़ रहा है, तो घर में ऐसा कोई व्यक्ति है जो आपकी जोत की देखभाल कर सके। दूसरा है कि तामसी भोजन हमें नहीं करना चाहिए, जैसे कि मांस, मदिरा, प्याज, लहसुन, अंडा आदि इन चीज़ों का सेवन हमें नहीं करना है। तीसरी बात यह है कि हमें ये कोशिश करनी चाहिए कि घर का वातावरण जो है वो शुद्ध हो, शांति हो और भक्तिमय बना रहे। घर में किसी भी प्रकार का कलह ना हो, क्योंकि यह पर्व प्रेरणा देने वाला है और भक्ति भाव को बढ़ाने वाला है, शांति और सद्भावना को देने वाला है। चौथी बात यह है कि नाखून, दाढ़ी और बाल ना कटवाएं इस दौरान। पांचवी बात है कि दरवाजे पर यदि आपके कोई भी भिक्षु आता है, कोई भी कुछ भी मांगने आता है, तो आप अपने घर से उसको कभी भी खाली मत लौटाइए। चलिए, इन सब बातों का ध्यान रखते हुए आगे हम देखते हैं कि घट स्थापना का शुभ मुहूर्त क्या है। प्रतिपदा तिथि जो है वो 1 अप्रैल को लग रही है दोपहर में, इसलिए प्रतिपदा तिथि दूसरे दिन यानी कि 2 अप्रैल को शनिवार को हम नवदुर्गे हमारे यहाँ शुरू हो रहे हैं, तो वो प्रतिपदा तिथि रहेगी हमारी करीब 11:30 बजे तक। इसीलिए घट स्थापना का जो समय होगा वो सुबह 6:04 से 8:29 तक, यानी कि 6:04 से 8:29 होगा। तो इसीलिए आप सारी तैयारियां अपनी 2 दिन पहले या 1 दिन पहले ज़रूर कर लीजिएगा घर में, जिससे कि सुबह का टाइम है, आपके पास समय कम बचेगा और आपको जल्दी जल्दी पूजा करनी होगी। इसलिए आप क्या करेंगे कि 1 दिन पहले ही अपने मंदिर की साफ़ सफाई कर लीजिए, और जिससे कि ब्रह्म मुहूर्त में सुबह उठ करके आप नहा धोकर स्नान आदि से निवृत्त होकर के पूजा स्थल की सफाई करें। और वहाँ पर आपको अब कैसे कैसे करना है वो मैं आपको बताती हूँ। पूजा के स्थान पर आप एक तो चौकी रखिएगा, लकड़ी की चौकी होनी चाहिए, और उस पर एक लाल रंग का आप कपड़ा बिछाएंगे। ध्यान रहे ये कपड़ा नया हो तो ज़्यादा अच्छा है। चौकी पर बीच में थोड़ा सा चावल की एक ढेरी रखेंगे। आपको माता को आसन देना है उसमें, इसलिए चावल की थोड़ी सी ढेरी रखनी, मतलब कुछ चावल थोड़े से डाल दीजिए वहाँ पर। और माता की आपके पास यदि प्रतिमा है या तस्वीर है तो उसे स्थापित करेंगे। तस्वीर के बाईं तरफ चावल की एक ढेरी बनाएंगे और उस पर दीपक रखें, और उस दीपक को आप सबसे पहले प्रज्वलित कर दीजिए। उसके बाद
गणेश जी की पूजा सबसे पहले की जाती है, तो गणेश जी की प्रतिमा या तस्वीर को भी वहाँ रख दीजिए। यदि आपके पास नहीं है तो एक सुपारी में कलावा लपेटें और अक्षत यानी कि चावल की एक ढेरी बनाएं और उस सुपारी को गणेश जी के स्वरूप में वहाँ पर स्थापित कर दें। चावल की फिर 9 ढेरी बनाएंगे आप, 9 ढेरी अलग अलग थोड़े थोड़े चावल बन के रख लिए। उसके बाद एक एक सुपारी उसके ऊपर रखेंगे और वहाँ पर हम नव ग्रहों का आह्वान करेंगे। उनके पास पे एक पान का पत्ता लेंगे और उस पान के पत्ते पर क्या करना है, हमें एक एक सुपारी रखनी है, एक लौंग रखेंगे, मिष्ठान में एक बताशा भी रख सकते हैं आप, उसके ऊपर एक सिक्का रखना है। और सबसे पहले हमें गणेश जी का भोग लगाना है, तो हम गणेश जी के लिए उसमें एक उनको मोदक यानी कि लड्डू बहुत ज़्यादा पसंद है, तो आप लड्डू रख सकते हैं, उनके आगे रखेंगे। इसी तरह से हम नवग्रह का पूजन करेंगे, तो नवग्रह में भी हमें एक पान का पत्ता, लौंग, इलायची, सुपारी, एक बताशा और एक सिक्का, चाहे वो 10 रुपये का हो चाहे 5 रुपये का सिक्का हो, कुछ भी आप रख सकते हैं। वो नवग्रह पे सभी देवताओं 9 देवताओं का स्मरण करके, ध्यान करके, ये बोलते हुए कि हम सभी नवग्रहों का आह्वान करते हैं, उनका पूजन करते हैं और उनके लिए ये भोग स्वरूप हम प्रसाद रूप में उनको समर्पित करते हैं। और वहाँ एक फूल भी चढ़ा दीजिए, ऐसे ही फूल आपको गणेश जी के ऊपर भी चढ़ाना है और नवग्रह के ऊपर भी आप फूल चढ़ा देंगे। अब आपने जो तस्वीर रखी है उसकी दाईं तरफ भी आपको क्या करना है, थोड़े से चावल वहाँ भी रखेंगे, अष्टदल कमल भी बना सकते हैं वहाँ, और वहाँ पर आपको कलश के लिए स्थान देना है। अब कलश के लिए क्या करना है कि कलश लें, उसके अंदर आप सुपारी डालें, एक सिक्का डालें, चावल, रोली, थोड़ी सी चीनी डाल करके उस कलश के ऊपर आप कलावा लपेट दीजिए, कलावा बांध दीजिए उस पर। और उसके बाद उस कलावा बांधने के बाद आपको क्या करना है, या तो अशोक के पत्ते या ये आम के पत्ते जो होते हैं वो आपको रखने हैं। अब आम के पत्ते और अशोक पत्ते कितने लेने हैं, वो ऐसे क्वांटिटी में होने चाहिए, 5 या 7 या 9 इस तरह से लें और उसके ऊपर उसको रख दें। उसके बाद एक नारियल लेंगे आप, नारियल पे आप चुन्नी लपेटेंगे, चुन्नी लपेटने के बाद उसके ऊपर कलावा लपेटेंगे नारियल के ऊपर, और उसको वहाँ कमल उसके ऊपर पत्तों के ऊपर जो आम के पत्ते रखे थे हमने उसके ऊपर स्थापित करेंगे। अब आम के पत्ते के ऊपर या तो आप, कई लोग कटोरी एक रखते हैं या मिट्टी का जो दिया होता है, एक सकोरा जैसे बोलते हैं बड़ा सा, उसे रखते हैं, उसमें चावल रखते हैं, रोली भी लगाते हैं उसके ऊपर, तब उसके ऊपर नारियल को हम रखते हैं। इस तरह से भी कर सकते हैं आप, या फिर डायरेक्ट भी रख सकते हैं। बस ये ध्यान रखना है कि नारियल जो है वो पानी से टच ना हो, अगर टच होता है तो फिर 9 दिनों में थोड़ा सा उसमें सड़ने लगेगा। इसलिए दोस्तों, और नारियल रखते समय आपको खास बात ये ध्यान रखनी है कि जो नारियल के अंदर ऊपर आँखें दिखती हैं ना, वो आपके सामने होनी चाहिए, आपके सामने उसे होना चाहिए, उसकी जो पूँछ होती है वो बैक साइड में होनी चाहिए। तो नारियल को तैयार करके आप जो अष्टदल कमल बनाया है यानी कि माता की तस्वीर के दाहिने हाथ पर उसको वहाँ स्थापित कर देंगे आप। और कलश के ऊपर आप एक सतिया जरूर बना दें, इसी तरह से नारियल के ऊपर भी एक सतिया बना देंगे आप। उसके बाद आपको क्या करना है, अब माता के लिए हमें भोग रखना है। तो भोग मैं माता का आपको बताऊंगी कि 9 दिनों में हमें किस किस दिन कौन सा भोग लगाना है, और वो भोग जो आप लगाते हैं वो हमें क्या क्या फल देने वाला होता है वो भी मैं आपको बता रही हूँ। और पुष्प जरूर समर्पित कीजिएगा आप, कलश के ऊपर भी उनकी भी पूजा कीजिए। वहाँ भी कलश के पास भी आप एक पान का पत्ता रखेंगे, उसमें सुपारी, इलायची, लौंग, एक सिक्का, एक बताशा उनके मिष्ठान के रूप में रख करके इस तरह से आप कलश की पूजा जरूर करेंगे। एक बात और ध्यान रखनी है आपको कि जो कलश स्थापित कर रहे हैं उससे पहले आप सारी पूजा कर लीजिए, लेकिन एक मुहूर्त में ही कलश को स्थापित करें। हालांकि दोस्तों, अभिजीत मुहूर्त जो है 2 अप्रैल को दोपहर 12 बजे से 12:50 तक जरूर लग रहा है, लेकिन उस टाइम द्वितीया लग जाएगी और हमें कलश की स्थापना करनी होती है प्रतिपदा में। तो ये बात एक तो आपको बहुत अच्छे से ध्यान रखनी होगी। अब मैं आपको बताती हूँ कि आपको
माता के पास एक क्या क्या रखना है सामान, जैसे माता को एक आप चुनरी उड़ा देंगे लाल रंग की वस्त्र के रूप में, और उसके बाद गणेश जी को, हाँ ये ज़रूर ध्यान रखिएगा, आप एक जनेऊ जरूर चढ़ाइएगा गणेश जी को। अब माता को आपने चुन्नी उड़ा दी लाल रंग की छोटी सी कोई भी। उसके बाद माता की जब हम पूजा करेंगे तो एक खास एक बात ये ध्यान रखेंगे, क्योंकि हम चूँकि तस्वीर है तो हम उसको स्नान तो नहीं करा सकते। यदि प्रतिमा होती है आपके पास तो आप पंचामृत से भी स्नान करा सकते हैं, गंगा जल से भी करा सकते हैं। या आपके पास गंगा जल हो तो सबसे पहले आप लोटे में गंगा जल पहले डाल लीजिए, उसके बाद शुद्ध जल भर लीजिए। तो तस्वीर है तो आप उनका ध्यान करिए, एक कोई बर्तन अलग से रख लीजिए और चम्मच में पानी को भर के इस तरह से कि हम आपको स्नान करा रहे हैं, और उस बर्तन में आप पानी को डाल दीजिए। उसके बाद उनको चुनरी बना देंगे। गुड़हल का फूल माता को बहुत पसंद है, वो भी आप चढ़ा सकते हैं। गुलाब का फूल चढ़ाइए, कमल का फूल मिल जाता है, वो भी समर्पित कर सकते हैं आप। उसके बाद माता का पूरा श्रृंगार आपको चढ़ाना है, जिसमें कि जैसे चूड़ी है, बिछिया, सिंदूर, महावर, मेहंदी, काजल, बिंदी और वस्त्र जो है वो अवश्य होने चाहिए। माता को एक छोटी सी लकड़ी की बास्केट में ये सारा सामान रख करके आप उनके सामने रख देंगे, उनके समक्ष उनसे छुआ करके। और आप इसी तरह से गणेश जी जो हमने रखे थे सुपारी के शुरू में, उनका भी इसी तरह से ध्यान करेंगे। चम्मच से जो है वो पानी घुमा के एक बर्तन में रख लेंगे और उस जल को आप किसी भी पौधे में आप डाल दीजिए। उसके बाद आपको क्या करना है, माता का भोग लगेगा। पहले दिन तो चूँकि घी का भोग लगता है, और आपको कोई की बर्फ़ी वगैरह भी पसंद है वो लगा सकते हैं। किसी भी तरह के 5 फल आप लेकर आइए, वो माता के लिए भोग रखिए आप उसका। और उस भोग में उनके पान, सुपारी, इलायची ये तो ज़रूर होना ही चाहिए, वो रखेंगे। इस तरह से पूजन करने के बाद आप दुर्गा चालीसा का पाठ कर सकते हैं, दुर्गा सप्तशती का पाठ कर सकते हैं, वो करिए। फिर घर में हवन कीजिए, साधारण तरीके से हवन कीजिए, ऐसा कुछ भी नहीं है कि बहुत कोई विधि विधान चाहिए। करने के बाद आप आरती करेंगे, इस तरह से आपकी पूजा पूरी संपन्न हो जाएगी। तो ये मैंने आपको बताया बहुत इजी तरीके से जो घर में आप पूजा कर सकते हैं। अब मैं आपको बताऊंगी कि हमें कौन कौन सा भोग किस दिन लगाना है। तो दोस्तों, पहले दिन शैलपुत्री माता का दिन होता है, उस दिन उन्हें घी का भोग प्रदान करना चाहिए। इससे क्या होता है, आरोग्यता प्रदान करती है माता। दूसरा दिन है ब्रह्मचारिणी देवी का, इनका भोग है शक्कर यानी कि चीनी का भोग लगाना चाहिए, और चीनी का भोग लगाने से दीर्घायु प्रदान करती है माता उस दिन प्रसन्न होकर के। और तीसरा दिन है चंद्रघंटा माता का, उस दिन तीसरे दिन भोग लगाया जाता है देवी माँ का दूध या दूध से बनी मिठाई का। इससे क्या होता है कि माता प्रसन्न होती हैं और हमारे सारे दुखों का नाश करती हैं। चौथा दिन है कूष्मांडा देवी का, इस दिन हमें भोग लगाना है मालपुए का। मालपुए का भोग लगाने से माता सारे हमारे जीवन के जितने भी कष्ट, विघ्न, व्याधा होती हैं उनका नाश करती हैं। पांचवा दिन है स्कंद माता का, इनका केले का भोग लगाने से बुद्धि का विकास होता है। छठवां है कात्यायनी देवी, इस दिन हमें शहद अर्पित करना चाहिए, शहद का भोग लगाना चाहिए कात्यायनी देवी को। इससे क्या होता है कि हमारे व्यक्तित्व में निखार आता है, हमारी त्वचा में भी निखार आता है। सातवां है कालरात्रि माता को भोग लगाना है हमें गुड़ का भोग, इससे प्रसन्न होकर माँ समस्त कष्टों और संकटों को हर लेती हैं। आठवीं देवी है महागौरी को हमें नारियल समर्पित करना है। ऐसा माना जाता है कि नारियल समर्पित करने से माँ संतान संबंधी बाधाओं को हर लेती हैं। अब 9वां दिन है हमारा सिद्धिदात्री माता का, इस दिन हमें धान का जो लावा होता है उसका भोग लगाना होता है। कहते हैं कि उससे माँ हमें उभय सुख की प्राप्ति देती हैं। 10वां दिन जो है उस दिन माँ को हमें भोग लगाना है किस चीज़ का, तिल का या तिल से बनी किसी भी मिठाई का आप भोग लगाइए, माता प्रसन्न होती हैं। और कहते हैं कि उस दिन भोग लगाने से जो मृत्यु का भय होता है, अनहोनी की आशंका होती है, उन सब चीज़ों से माता हमें उबार लेती हैं। अब आप पाठ करने की विधि जान लीजिए। दुर्गा सप्तशती की किताब
मार्केट में मिलती है। यदि आपके पास नहीं है तो आप गीता प्रेस वालों की बहुत अच्छी होती है, उसे आप खरीद दीजिए। उसमें सबसे पहले होता है पाठ विधि। वो आपको कैसे करना है आप उसमें देख सकते हैं। उसमें 3 तरह के मंत्र हैं, ओम ह्रीम क्लीम करके इस तरह से। तो वो उन मंत्रों को आप पढ़िए ज़रूर से। उसके बाद आपको क्या करना है कि देवी का कवच पढ़ना है, फिर अर्गला पढ़ना है, कीलक पढ़ना है, कीलकम जो दिया है उसमें वो। उसके बाद क्या करना है, पाँचवें नंबर पे दे रखा है तंत्रोक्तम रात्रिम स्तोत्रम, ये आपको पढ़ना है। फिर है उसके बाद नवारण विधि। इसमें मंत्र दे रखा है ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे नमः। इसकी माला का माला का जरूर आपको मंत्र का जाप करना है। ये सारे काम आपको करने हैं पाठ करने से पहले। अच्छा, एक बात और हम बताएं कि कुछ लोग तो दुर्गा सप्तशती का पाठ रोज करते हैं। यदि आप नहीं कर सकते हैं तो उसको कैसे कैसे करना है, डेज वाइज में उसको आप डिवाइड कर लीजिए। वो कैसे डिवाइड करना है वो मैं आपको बता रही हूँ, और ये पाठ करने का आपका सही तरीका होगा। लेकिन जो चीज़ मैंने अभी आपको बताई है कि कवच का करना है, अर्गला पढ़ना है, कीलक पढ़ना है, तंत्रोक्तम पढ़ना है, नवारण विधि में एक माला जो ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे करना है, ये आपको डेली पाठ करने से पहले करना ही है। तो पहले दिन आप क्या करेंगे कि पहला अध्याय पढ़ लीजिए, दूसरे दिन दूसरा और तीसरा, फिर तीसरे दिन आपको क्या करना है, चौथा अध्याय पढ़ना है, और चौथे दिन फिर 5वां अध्याय पढ़ेंगे, छठा पढ़ेंगे, 7वां पढ़ेंगे और 8वां अध्याय पढ़ेंगे। 5वें दिन क्या करना है, 9वां और 10वां अध्याय पढ़ने हैं। छठे दिन आपको पढ़ना है 11वां अध्याय, और 7वें दिन पढ़ना है 12वां और 13वां। तो दुर्गा सप्तशती में 13 अध्याय होते हैं। इस तरह से आपको ये 13 अध्याय 7 दिन के अंदर पूर्ण कर लेना है। अब मैं बता रही हूँ 7 दिन में क्यों करने होते हैं, क्योंकि कई लोग जो है सप्तमी भी पूछते हैं, अष्टमी पूछते हैं, नौवीं पूछते हैं। तो आपको सप्तमी के अकॉर्डिंग मैंने आपको सारे बता दिए हैं। यदि आप नौवीं भी पूछ रहे हैं, अब हमारे यहाँ तो नौवीं ही पूछती है, तो भी कोई बात नहीं है। उसके बाद आप और जो मैंने बताया कवच, अर्गला की लक, ये सारे आप पढ़ सकते हैं। अच्छा, पाठ करने के बाद आपको फिर ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे मंत्र की जो है एक माला का जाप आपको फिर से करना है। उसके बाद तंत्रोक्तम सूत्र भी पढ़ना है। यदि इसके बाद आप सिद्ध कंजिका स्तोत्रम करना चाहें तो वो कर सकते हैं, और उसके बाद आपको फिर क्षमा प्रार्थना करनी है। उसके बाद आप आरती कर लेंगे। क्षमा प्रार्थना, देखिए दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि ऐसा नहीं है कि सभी लोग वो संस्कृत में लिखा है तो संस्कृत ही पढ़ें, ऐसा कुछ नहीं है। यदि आपको संस्कृत पढ़ने में प्रॉब्लम हो रही है, क्योंकि उच्चारण हमारा शुद्ध होना चाहिए, तो आप हिंदी में पढ़िए, कोई दिक्कत नहीं है। और हिंदी में भी आप जो भी पूजा कर रहे हैं, पाठ कर रहे हैं, कोई ऐसा ज़रूरी नहीं कि सारे मंत्रों से आह्वान करें। आप अपने आप बोल कर भी माता को, बस सच्चा दिल होना चाहिए आपका, और दिल से प्रार्थना करनी चाहिए, एक भावना आपकी सच्ची होनी चाहिए। बस आपको बुलाइए, माता का आह्वान कीजिए, और उनसे आखिरी में क्षमा मांग लीजिए कि हम आपके बच्चे हैं, गलतियां तो हमसे होती रहती हैं, हमने जो भी पूजा पाठ की है आप हमारी पूजा को स्वीकार कीजिए, हमने परिवार सहित की है तो आप उसको स्वीकार कीजिए। अब मैं आपको बताऊं कि ओम ऐं ह्रीं क्लीं ये जो मंत्र है पूरा, उसका मतलब क्या है। देखिए, ऐं का मतलब होता है, ऐं का महासरस्वती से मतलब होता है। महासरस्वती क्या कहती हैं, ज्ञान को बढ़ाने वाली है, तो हमें उनसे ज्ञान मिलता है। ह्रीं का मतलब है महालक्ष्मी, महालक्ष्मी क्या करती हैं, धन और वैभव को देने वाली हैं। और क्लीं का मतलब है महाकाली, जो कि हमें बल प्रदान करती हैं। तो हम इस मंत्र को जो पढ़ते हैं तो उनसे यही कहते हैं कि हे माँ, हमें ज्ञान, धन, वैभव और बल प्रदान करो। तो इसलिए दोस्तों, ये मैंने आपको पूरा पाठ करने की क्या विधि है वो सब कुछ बता दी है। अब आप इसको बहुत अच्छे से ध्यान से सुनिएगा। इसीलिए मैंने शुरू में बोला था कि कोई भी चीज़ आप स्किप मत करिएगा, नहीं तो आपसे कुछ भी मिस हो सकता है। क्योंकि इस बार माता रानी जो आ रही हैं वो धन और हमें वैभव संपत्ति देने वाली हैं और हमारे सम्मान को बढ़ाने वाली हैं। तो इसलिए कुछ इसी तरह से हम पूजा पाठ उनको करके और अच्छे से मना लेते हैं तो हम पे काफ़ी अच्छे से माता प्रसन्न हो जाएंगी। अब मैं आपको एक खास इसमें थोड़ा सा एक उपाय है वो बता रही हूँ। देखिए, देवी की कृपा जो होती है तो उसी से पूरी दुनिया चल रही है, और इस दुनिया में जो भी कुछ होता है वो देवी की कृपा से ही मिलता है।
माँ लक्ष्मी से जैसे मैंने बताया कि धन की प्राप्ति होती है, दुर्गा से शक्ति की प्राप्ति होती है, और अन्नपूर्णा से अन्न की प्राप्ति हो, और ललिता देवी से वैभव की प्राप्ति होती है। इसी तरह नवरात्रि में 9 देवियाँ होती हैं, वो सभी देवियों से कुछ ना कुछ हमें शक्तियाँ मिलती हैं, और माता को यदि हम अच्छे से प्रसन्न करते हैं तो हमारे भक्तों पर उनकी कृपा होती है। अब एक छोटा सा उपाय है जो आपको करना है कि एक 2 मुखी रुद्राक्ष लेना है, और सफ़ेद कपड़ा लेंगे आप, एक चांदी का सिक्का ले लीजिए, किसी भी मंदिर में, देवी के मंदिर में जा कर के उनके समक्ष आप रख दीजिए। उस कपड़े पर उसको रुद्राक्ष को रख देंगे और चांदी का सिक्का रख देंगे। उसके बाद ओम ह्रीम नमः इस मंत्र का 3 माला जाप करें। इन सभी को वहाँ से फिर जाप करने के बाद उठा लें, और घर आकर आप अपनी उसको तिजोरी में कपड़े में बांध करके रख दीजिए। हर साल आपको क्या करना है कि इसी तरह से फिर आप उसको निकालेंगे, वो सिक्का हटा देंगे वहाँ से, और वो रुद्राक्ष बिठा दीजिए, फिर दूसरा रख दीजिए, फिर जाप कीजिए, और उसके बाद आप देखेंगे कि धन आपके पास धीरे धीरे इतना आ जाएगा और रुकेगा भी। क्योंकि कई लोगों का क्या होता है कि धन तो होता है लेकिन रुकता नहीं है, किसी न किसी तरह से घर में हारी बीमारी परेशानियां हमारे पास लगी रहती हैं और धन नहीं रुकता है। तो ये उपाय आप अवश्य कीजिए। देखिए दोस्तों, मैं अपने चैनल के माध्यम से ये चाहती हूँ कि सभी भक्तों का कल्याण हो, हम सभी लोगों के ऊपर माता की कृपा बनी रहे। तो काफ़ी कुछ रिसर्च करती हूँ मैं, काफ़ी कुछ देखती हूँ, काफ़ी कुछ मेरे संपर्क में जितने भी पंडित ज्योतिषी वगैरह होते हैं उनसे मैं पूछती हूँ। उसके बाद ही इस तरह के में जो उपाय होते हैं आपके समक्ष लाने की कोशिश करती हूँ। तो आशा करती हूँ कि मेरी ये वीडियो आप लोगों को बहुत पसंद आएगी और फलदायी भी होगी। तो आप इसी तरह से मेरे चैनल को आप देखते रहिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिए। यदि आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है दोस्तों तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, और एक लाइक तो कर ही दीजिए, लाइक करने में कुछ भी नहीं जाता है। तो आप सबको एक बार फिर से नवरात्रि की बहुत बहुत शुभकामनाएं।